मनोस्तु शतरूपाया त्रिसकन्याश्च जज्ञरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन आप सुन रहे थे, जिसमें देवहूति के वंश का वर्णन विस्तार से आपने सुना। दूसरी बेटी का नाम है आकृति। रुचि नाम के प्रजापति के साथ में आकृति का विवाह होता है। कुछ समय के बाद में एक बालक और एक बालिका पैदा होती है। बालक का नाम यज्ञ रखा गया और बालिका का नाम दक्षिणा रखा गया। प्रेम से बोलो। मनु शत्रुपा की ये दूसरी बेटी आकृति जब पैदा हुए तो दोनों एक साथ हुए, और विचित्र बात ये रही कि जब बड़े हुए तो आपस में दोनों का विवाह भी हुआ है। माता एक है और पिता भी दोनों के एक ही है। अब माता पिता दोनों के एक हैं तो भाई बहन होंगे, ऐसे कैसे हो गया? तो शास्त्रों में सुंदर वर्णन है कि रुचि प्रजापति ने जो था ना तप किया, और तप में परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु आदि शक्ति सहित आप मेरे यहाँ प्रकट हो। भगवान आदि शक्ति के सहित प्रकट। जब तक आदि शक्ति साथ में नहीं होगी तब तक वह पूरा पुरुष नहीं माना जाएगा। यहां से एक नई नीति प्रारंभ हो गई पांडित्य कर्म में कि यज्ञ पूरी कब मानी जाएगी? जब दक्षिणा साथ में होगी तब। ये मामला बड़ा सुंदर है। अब दक्षिणा की बात आती है तो ध्यान से सुन लो मेरी बात। दक्षिणा पर थोड़ी सी चर्चा आवश्यक रूप से करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं है कि दक्षिणा होती कैसे है। मैं जानकारी देने जा रहा हूं। देने वाला देता है और लेने वाला लेता है। देने वाले ने दिया और लेने वाले ने दिया। अब देने वाले ने दिल खोल कर दिया, पर लेने वाला संतुष्ट नहीं हुआ, तो आपकी दक्षिणा पूरी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, लेने वाला संतुष्ट हो गया और देने वाले को थोड़ी कठिनाई हो गई, थोड़ी परेशानी हो गई। इतनी उसकी सामर्थ्य नहीं थी, सामर्थ्य से ज्यादा देना पड़ा, और देने वाले ने सामर्थ्य से ज्यादा दिया, कठिनाई हो गई। लेने वाला भले ही संतुष्ट हो गया, परंतु दक्षिणा पूरी नहीं हुई। दक्षिणा पूरी कब होती है? जब देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, देने वाला भी संतुष्ट हो जाए और लेने वाला भी संतुष्ट हो जाए, तब दक्षिणा पूरी होती है और वह यज्ञ पूरी होती है और उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यही वंश की सुंदर उत्पत्ति होती है। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रवत्सल विदवेशं करोत कसमाद नावृत्यात्मजाशति। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा, तीसरी कन्या का विवाह किसके साथ हुआ?
मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, तीसरी कन्या प्रसूति प्रजापिता दक्ष के लिए विवाही है। महाराज एक बात बताइए, भवे शीलवता श्रेष्ठे, उसी प्रसूति के यहाँ सती का जन्म हुआ था? बोले हाँ। तो सती तो बहुत अच्छी थी, दक्ष भी बहुत अच्छा था, तो विद्वेषम करोत कस्मादः, ये आपस में बैर कैसे हो गया? विद्वेषम करोत कस्मादः क्यों हुआ? वो कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं, प्रेम से बोलो। दक्ष की सभा में भोले बाबा ने दक्ष का अपमान किया। जब दक्ष आया तो भोले बाबा खड़े नहीं हुए, दक्ष को बुरा लगा, श्राप दिया। ये कथा आप सब जानते हैं, ईमानदारी से बताना क्या यही कारण है कि और भी कारण था? ये तो छोटा सा कारण है, कारण तो बहुत आगे है। प्रेम से बोलो। आप लोगों की इच्छा हो तो कारण खोजे, समझ में आ जाएगी पूरी कथा। ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि की रचना की, बहुत सुंदर सृष्टि बनाई, और सृष्टि बनाते बनाते ब्रह्मा बाबा ने स्त्री का बनाना शुरू किया। इधर बैठे हैं ना ये माताएं, ये स्त्री। ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि बनाते बनाते स्त्री बनाई, और सबसे विशेष बात ये रही, शिव पुराण में प्रमाण है कि स्त्री को बनाने में ब्रह्मा बाबा को पूरा दिन लग गया। बुरा मत मानना, मैं बुराई किसी की नहीं करता। इतना समय किसी चीज को बनाने में नहीं लगा जितना स्त्री को बनाने में लगा। और ताज्जुब वाली बात तो अब होती है कि ये बनी बनाई स्त्री, अगर इनसे ये कह दो कि जल्दी चलना है, और कहीं इन्होंने कह दिया कि बस 10 मिनट में तैयार हो रहे हैं, तो समझ लेना कि 2-4 घंटे तो नॉर्मल है। जब बनी हुई स्त्री को सजने संभरने में 2-4 घंटे कम से कम लगते हैं, तो स्त्री को बनने में 24 घंटे ब्रह्मा बाबा के लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है? ना बुराई नहीं कर रहा, मैं तो कथा कह रहा हूं। प्रेम से बोलो। सूर्य अस्त हो रहा है, स्त्री बन गई, बड़ी सुंदर है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुराकर कह दिया, इसका नाम संध्या होगा। क्या नाम होगा? संध्या। क्यों? क्योंकि संध्या हो गई थी उस समय, तो संध्या हो गई, बन गई, तो संध्या नाम रख दिया। बेटी का नाम रखा, और ब्रह्मा बाबा ने अपनी बेटी को देखा, और जैसे ही देखा तो ब्रह्मा बाबा का मन अपनी बेटी के प्रति आकर्षित होने लग गया। आप सोच रहे होंगे पंडित जी ये कौन सी कथा कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा बाबा को दोष मत देना, ये विकार अंदर पैदा न होता तो फिर आगे का कार्यक्रम कैसे होता? विकार पैदा हुआ, विकार पैदा होते ही ब्रह्मा बाबा के हृदय से एक पुरुष बाहर निकलकर खड़ा हो गया। ब्रह्मा बाबा को प्रणाम किया, बोले पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा बाबा ने पूछा तू कौन है? बोले जो विकार तुम्हारे अंदर थे वो मैं था, यानी प्रभु पिताजी मैं काम हूं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा तू मेरा बेटा कामदेव है। इस प्रकार कामदेव का जन्म होता है। अब बताओ अगर ब्रह्मा बाबा के मन में वो विकार नहीं होता तो कामदेव का जन्म कैसे होता है? कामदेव का जन्म हुआ। कामदेव के पास में 5 बाण, हर्षण, रोचन, मारण, शोषण और मोहन,
ये 5 बाण हैं कामदेव के। 5 बाण कामदेव ने लिए और सबसे पहले अपने पिताजी के ऊपर बाण चढ़ाए। और जब पिता के ऊपर बाण चढ़ाए तो पिताजी अपनी बेटी के प्रति फिर से आकर्षित होने लगे। अब कामदेव का प्रभाव, दक्ष आ गए तो एक बाण दक्ष को छोड़ दिया, तो दक्ष भी अपनी बहन के प्रति आकर्षित। कामदेव अपनी शक्ति की परीक्षा ले रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब मामला ज्यादा आगे बढ़ा तो प्रकृति में खलबली मच गई। भोले बाबा को बीच में प्रकट होना पड़ा। और जब भोले बाबा बीच में प्रकट हुए तो ब्रह्मा बाबा को लज्जा हुई, दक्ष भी लज्जित हुआ। और ब्रह्मा बाबा को जब लज्जा हुई तो ब्रह्मा बाबा के शरीर से पसीना छूटा, जिससे 64,000 पितृगण पैदा हुए। दक्ष के शरीर से पसीना छूटा तो दक्ष के पसीने से एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम था रति, जो कामदेव की पत्नी बनी। रति का विवाह कामदेव के साथ में हो गया। और भोले बाबा ने दक्ष को भी लताड़ लगाई और ब्रह्मा बाबा को भी फटकार लगाई। ब्रह्मा बाबा शर्मिंदा हुए। भोले बाबा जब चले गए तो ब्रह्मा जी ने हाथ में जल लिया, आंखें बंद करके कहा कि मैं ब्रह्मा इस कामदेव को श्राप देता हूं। जिस शिव के आगमन से मेरा अपमान हुआ है, उसी शिव के तृतीय नेत्र से एक दिन ये जलकर भस्म हो जाएगा। रामचरितमानस में आता है ना, जब से भक्ति शरण, जब से भक्ति शरण, जब से भक्ति जब से भक्ति जब से भक्ति कथा समझ में आई। इस प्रकार कामदेव का भस्म होना तय हुआ। तभी तो ब्रह्मा बाबा ने कहा परहित लागी, रामचरितमानस में, तजहु जो देही और संतत संत प्रशंसय जेहि। कामदेव मरना तो तुम्हारा तय है, पर आज अगर परहित के लिए मरोगे तो संसार में पूजे जाओगे, और वैसे ही मरोगे तो फिर मरना तो तय है, जलना तो पड़े। पर मामला यहाँ नहीं रुका। दक्ष घर पहुंचा, भोजन पानी छूट गया, समाज में बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। सप्तर्षियों ने दक्ष को समझाया, दक्ष ऐसा करो, जंगल में जाकर तुम तप करो, और तप करने के बाद आदि शक्ति को प्रकट करो। अगर आदि शक्ति प्रकट हो जाएगी तो उसे बेटी रूप में प्राप्त करो, और जिस शिव ने तुम्हारा अपमान किया था उसी शिव को अपना दामाद बना लो। प्रेम से बोलो तो ये बदनामी का कलंक धुल जाएगा। दक्ष जंगल में जाकर तप करते हैं, आदि शक्ति प्रसन्न होती है। माता ने कहा
दक्ष वरदान मांगो। दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे यहाँ बेटी बनकर आ जाओ। माता ने कहा, ध्यान रखना दक्ष, मेरा अपमान जिस दिन हो गया उसी दिन मैं संसार को छोड़कर चली जाऊंगा। बोले देवी चिंता न करो, आपका अपमान कोई नहीं करेगा। दक्ष घर आए। एक दिन दुर्वासा की कथा देवी भागवत में है। अब तक कथा से पुराण की थी, अब देवी भागवत में वर्णन है कि दुर्वासा एक सुंदर माला पहनकर आए थे। दक्ष ने वह माला मांग ली और दुर्वासा की ने दे दी, पर देते देते कह दिया कि ये माला आदि शक्ति की है, ध्यान रखना अपमान माला का न हो जाए। और दक्ष एक दिन गले में पहनकर महल में प्रवेश करते हैं। जहाँ पर प्रसूति बैठी थी उसी पलंग पर बैठते हैं और माला उतार के पलंग पर डाल देते हैं और उसी पलंग पर भोग विलास दक्ष करते हैं। माला का अपमान हुआ, आकाशवाणी हो गई, प्रजापिता दक्ष, तूने मेरी माला का अपमान किया है। मैं तेरे यहाँ बेटी बनकर तो आऊंगी, पर माला का अपमान करने के कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि यही बेटी सती तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ईमानदारी से बताइए, सती मृत्यु का कारण बनी कि नहीं बनी? वेदवेशम करोत तस्मादः। दक्ष सब कुछ जानता है, परंतु कहीं न कहीं उसके मन में ये टीस थी कि इस शिव ने ब्रह्मा के सामने, कामदेव के सामने मेरा अपमान किया है। जब वक्त मिलेगा तब मैं इस शिव का अपमान करूंगा। ब्रह्मा की सृष्टि आगे बढ़ी। दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह शिव के साथ में किया। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। सती ने शिव को स्वीकार भी किया। प्रजा जब आगे बढ़ी, उसी प्रजा में जब प्रजा बड़ी विस्तृत हुआ समाज, तो समाज के नायक की आवश्यकता पड़ी, तो दक्ष चुने गए। और रामचरितमानस में लिखा है, दक्ष को प्रजापिता का पद मिला और पद मिलते ही व्यक्ति को अभिमान हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं जन्मान कहू असज प्रभुता मिलने के बाद अभिमान सहज है। दक्ष को अभिमान हुआ, सभा बुलाई, सभी देवता आए, सब देवता सिंहासन पर बैठ गए, पर दक्ष सबसे देर में आया। प्रेम से बोलो, देखो कथा से सुंदर शिक्षा ग्रहण करो। भोले बाबा एकांत में बैठे हैं, सब देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं, पर शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है कि जीवन में जब एकांत मिले तो क्या करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे महाराज सबसे बड़ी सुंदर चीज है एकांत में बैठकर चुगली करना चाहिए, सबसे साधारण तरीका है। और पड़ोसी कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला मिल जाए तो फिर मौका नहीं छोड़ना चाहिए, गलत बात है। अरे चुगली में जीवन बीत गया, एकांत में बैठकर आंख बंद करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। बोले बाबा एकांत में बैठकर प्रभु का भजन कर रहे हैं, और जब भजन कर रहे हैं
तब तक दक्ष आ गया। जो भजन नहीं कर रहे थे वो तो खड़े हो गए, और जो भजन कर रहे थे वो अंतर्मुखी थे, उन्हें बाहर पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। इसलिए भोले बाबा खड़े नहीं हुए, और दक्ष को मिल गया अपने अपमान का बदला लेने का मौका। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहात्मया साधूनां ब्रुवतो व्रतं न ज्ञानान् न च मत्सरा। यहाँ जितने भी ब्रह्म ऋषि बैठे हैं मेरी बात को सुने, सहदेवा सभी देवता सुने, सह अग्नय अग्नि के साथ सुने। साधु नाम ब्रवतो, साधु लोग ऐसा कहते हैं, न अज्ञानम च मत्सरातः, अज्ञानी व्यक्ति को सभा में नहीं बुलाना। अयं तु लोकपालानां यशगनो निरपत्रपः सदभिराचर्यता पंथा स्तब्धेन दूषिता। लोकपाल बैठे हैं मेरी बात सुने, अगर ऐसे लोगों को सभा में बुलाओगे तो सदा विराचरता पंथा, सत्मार्ग दूषित हो जाता है। मैं अभी कह रहा था ना कि कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। भोले बाबा से सीखिए। बहुत कुछ कहता रहा दक्ष, पर भोले बाबा बोले नहीं। अयं तु देवयज्ञ इंद्रोपेत्रादिभिर्भव सैभागं न लभता देवैर्देव गणा अधः। अयं तु देव यज्ञ, आज के बाद जितने भी यज्ञ होंगे, चाहे वो इंद्र के लिए हो या उपेंद्र के लिए हो, ऐसी यज्ञ में शिव को भाग न दिया जाए, ऐसा मेरा श्राप है। नंदी आदि गण खड़े थे। नंदी ने हाथ में जल लेकर कह दिया कि अगर यज्ञ में शिव को भाग न दिया जाए तो ऐसी यज्ञ कभी पूरी नहीं होगी। कथा समझ में आ रही है? इसका और संक्षेपीकरण कर दूं मैं। कथा मतलब यज्ञ होगी पर शिव को भाग नहीं दिया जाएगा, और शिव को भाग नहीं दिया जाएगा तो यज्ञ पूरी नहीं मानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज से यज्ञ बंद। जब पूरी ना होगी तो काय को कोई पैसा खर्च करेगा, और यज्ञ बंद हो गई तो घाटा किसको पड़ेगा? आप लोगों से पूछ रहे हैं, यज्ञ बंद हो गई तो घाटा किसको पड़ेगा? मालूम है? पैसा कहां से मिलेगा? दक्षिणा। तो सप्तऋषि खड़े थे, उन्होंने सोचा कि वाह, हमने तो किसी से कुछ कहा नहीं, पंडिताई तो हमारी चौपट हो गई। तो हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जितने भी शिव जी के गण हैं वो सब पाखंडी हो जाएं, ऐसा मेरा श्राप है। जब शिव जी के गणों को श्राप लगा तब शिव जी ने बोलना प्रारंभ किया, और बोले तो कैसा बोले? अपने गणों को समझाया, न कि सप्तऋषियों। तो कथा से सुंदर शिक्षा ग्रहण करो कि अगर पड़ोस में रहने वाले बच्चे से आपके बच्चे का विवाद हो जाए तो कुछ माताएं पड़ोसी के बच्चे को पीटने लगती हैं, गलत बात है। आप अपने बच्चे को डांटिए, दूसरे बच्चे को डांटने का अधिकार आपको नहीं है। बोले बाबा प्रेम से बोलो। भगवान की सुंदर पावनी लीला। चले गए और गए कहां? गणों को लेकर सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात और बताएं भैया,